जय माँ कामाख्या मित्रों, इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ जिसका नाम है 10 महाविद्या सिद्धि। और आज का विषय है कि कामाख्या टेम्पल। कामाख्या टेम्पल क्या है, कामाख्या टेम्पल के अंदर क्या अनसुलझे रहस्य है और वो रहस्य क्यों है, कैसे है, क्यों कामाख्या शक्तिपीठ पश्चिमनाई शक्तिपीठ है और तंत्रोक्त और जागृत शक्तिपीठ है, वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। अंबुवाची का रहस्य क्या है, अंबुवाची में अनुष्ठान करने से क्या फल मिलेगा, वो आज सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कहानी भी बताऊंगा, कैसे कामाख्या टेम्पल में अनसुलझे गुप्त जो रहस्य है वो कोई भी यूट्यूबर आपको बताने वाला नहीं है, वो आज मैं आप सबके सामने बताने वाला हूँ। तो मित्रों पूरा ध्यान में रखिएगा। कामाख्या टेम्पल के जो अनसुलझे रहस्य है, गुप्त है, वो आज मैं आप सबके सामने बताने वाला हूँ। और उसका दूसरा पार्ट जो हम लोग अंबुवाची के अंदर जो साधना किए हैं उनकी जो प्रसादी का वीडियो है वो भी मैं आप लोगों के सामने बोलने वाला हूँ। तो पूरा ध्यान में रखिए और ध्यान से ये पूरा वीडियो देखिएगा और सोचिएगा कि क्या है, आप कहाँ जाते हो, कौन सी शक्तिपीठ में क्या है और उसका फल क्या मिलता है, वो पूरा ध्यान में रखना पड़ेगा। और कामाख्या मंदिर के अंदर ही उनके भक्त को क्यों पत्थर बना दिया था, माँ ने एक झापट मारा और वो भक्त पत्थर हो गया। ये कलयुग की कहानी, लगभग ये जो कहानी है वो है ईस्वीसन पूर्व 1280 के आसपास होगी। 1280 के आसपास ये कहानी होगी जब कहानी की शुरुआत होती है। दोनों कहानी बताऊंगा, वो भी भक्त कामाख्या टेम्पल में आज भी मौजूद है। उसके दर्शन किए बिना आप कामाख्या मंदिर के दर्शन करोगे तो माँ के दर्शन का जो लाभ है वो प्राप्त नहीं होगा। तो पूरा ध्यान से ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और ध्यान से सुनना पड़ेगा। चलिए कामाख्या की अनसुलझे रहस्य की कहानी आपको बताने वाला हूँ, जो किसी भी वीडियो में नहीं बताया गया है। तो पूरा ध्यान से रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं कि जब द्वापर में नरकासुर का आतंक बढ़ गया, प्राग ज्योतिषपुर एवं कामरूप देश के अंदर नरकासुर जब तक था वो माँ पृथ्वी एवं वराह भगवान के पुत्र थे। नरकासुर, उन्होंने माँ कामाख्या की आराधना और तपस्या की। माँ के वरदान से प्राप्त हुई चीज़ों का दुरुपयोग करके एवं महादेव से जो चीज़ें प्राप्त की उसका दुरुपयोग किया नरकासुर ने।
और लगभग 16,100 रानियां राजकुमारियां उधर खड़ी कर दी थी माँ के गर्भगृह के पास। उसको महायोनि का प्राप्त चाहिए था सुख, और महायोनि वो है पराशक्ति की। वो पराशक्ति थी माँ कामाख्या। सबसे पहले जब भी कामाख्या टेम्पल की कहानी आए तो उसमें सबसे पहले शिवजी सती का शव लेके पूरी भूमंडल पे घूम रहे थे। उस समय विष्णु भगवान ने अपने चक्र से जो अंग काटे गए वो सभी जगह पे शक्तिपीठ गिरा। अंग जहाँ जहाँ गिरे वो सभी शक्तिपीठ हो गए। उनमें से माँ कामाख्या भी है। वहाँ पे माँ कामाख्या की गुप्त योनि एवं गर्भाशय दोनों गिरा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, उधर गर्भाशय एवं कामाख्या की योनि दोनों गिरा हुआ है। और सभी माँ की योनि नीलांचल पहाड़ी में है, ध्यान में रखिएगा। तो कहानी में आगे बढ़ता हूँ। नरकासुर ने कामाख्या की योनि की पूजा कर करके कामदेव को भी उधर माँ कामाख्या से रूप प्राप्त हुआ था, इसीलिए वो पूरा प्रदेश कामरूप प्रदेश में गिना गया है। उधर कामदेव को भी भस्म किया था, वो जगह है, ध्यान में रखिएगा। कामदेव की जो भस्म की हुई जगह है वो है भस्मांचल पर्वत। वहाँ पे अघोर रुद्र है एवं उमानंद भैरव भी है उधर। एक ही में दोनों वास करते हैं उधर। तो नरकासुर ने माँ की आराधना की, सब कुछ संपन्न हो गया। तो वो पृथ्वी माता की बात सुनता नहीं था। वो बाणासुर का मित्र था द्वापर में। बाणासुर ने शोणितपुर से आके उसको समझा बुझा के उसको पूरा असुर में परिवर्तित कर दिया। कामाख्या उसके सामने प्रकट हो गई, नरकासुर के सामने। बोल तेरी क्या इच्छा है? तब नरकासुर ने बोला कि मुझे तो आपसे शादी करनी है। तब माँ ने बोला कि तू नीलांचल पहाड़ी से नीचे से लेके ऊपर तक तो द्वार बना, द्वार बना के मुझे प्रसन्न कर, और ये पूरा मंदिर सही तरीके से बनवा के। तो नरकासुर ने पूरा द्वार बनाना शुरू कर दिया। मंदिर जब बनाने का शुरू किया तब गणपति जी की प्रेरणा से कि नरकासुर माँ को लेके न जाए, तो गणपति जी ने बोला माँ आप ऐसा कुछ कीजिए कि नरकासुर अपने कार्य में परिपूर्ण न हो। तो माँ ने गणपति जी की बात समझ ली और एक मुर्गा भेजा। नरकासुर के अंदर अहंकार था, उसको त्वरित करने के लिए। तो मुर्गे ने सुबह सुबह में कुकड़ू को ऐसे आवाज में बात किया। नरकासुर समझ गया कि मेरे कार्य परिपूर्ण नहीं हो रहा है। माँ ने शर्त रखी थी उस समय कि जब तक ये तू संपन्न नहीं करेगा मेरे पास आने का द्वार, तब तक मैं तुझसे शादी नहीं करूँगी, और तूने कार्य संपन्न नहीं किया है तो तेरा वध होगा। तो नरकासुर वो कुक्कुट के आवाज में
मुर्गे के आवाज़ में वो आवाज़ सुन गया और प्रातः हो गई, ऐसा समझ के मुर्गे को काट दिया। आज भी मौजूद है ब्रह्मपुत्र की दूसरी जगह पे, सुनिएगा ध्यान से, ब्रह्मपुत्र की दूसरी जगह पे, सामने वाले साइड पे, नीलांचल पहाड़ी के, आज भी मुर्गे की पूजा उधर होती है। और नरकासुर का वध का समय आया। श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा जी के पास साथ पधारे हुए थे और माँ के कहने पर श्री कृष्ण भगवान ने उसका वध किया। आज भी भगवान श्री कृष्ण का चक्र गुवाहाटी में मौजूद है। चक्रेश्वर धाम के साथ वो जगह आज भी नीलांचल पहाड़ी पे कोने में है, ब्रह्मपुत्र के किनारे पे है। आप सब लोगों ने वीडियो में कहीं पे भी देखा होगा, जहाँ पे विष्णु भगवान शेष नारायण की सैया पे बैठे हैं, उसी जगह पे चक्र भगवान का गिरा हुआ। और उसके बाद थोड़ा समय जब कलयुग का हो गया, कामाख्या पहाड़ी में कोई मानता नहीं था। आदि जाति, आदिवासी जाति सब असम में रहने लगी थी। असुर जाति नष्ट हो गई उस समय पे। तब पूरा कामरूप देश जो था वो बंगाल से लेके पूर्वोत्तर जो 9 सिस्टर कहा जाने वाली जो सारी जगह है, वो सभी कामरूप देश में गिनी जाती थी। तो उस समय का राजा था विश्वजीत राजा। कूच बिहार, आज न्यू कूच बिहार भी बोला जाता है, कूच बिहार भी बोला जाता है। विश्वजीत राजा शंकराचार्य ईस्वी सन 1283 के आसपास कामाख्या टेम्पल का जीर्णोद्धार हुआ। ध्यान से सुनिएगा, कामाख्या टेम्पल का पूरा जीर्णोद्धार विश्वसिंह महाराज और उनके बेटे जो नर और नारायण थे, और नर और नारायण में से एक बच्चा था चिनाराय करके, वो सेनापति था, वो माँ कामाख्या का भक्त था। तो उस समय मंदिर का निर्माण हुआ। सभी पंडितों को, सबको बुला के, कान्य कुछ ब्राह्मणों को बुला के वो मंदिर उनको दिया गया कि आप माँ कामाख्या की पूजा करें उधर। ध्यान से सुनिएगा, ये सब कामाख्या की ध्यान उधर पूजा कीजिएगा और हमको माँ कामाख्या का आशीर्वाद प्राप्त हो। न्यू कूच बिहार के राजा जो उस समय पे विश्वजीत राजा मर गए, उस समय पे लगभग 1425 के आसपास या 1325 के आसपास, इतना भी अनुमान नहीं है। सुलेमान करके जो एक सेनापति था मुगल साम्राज्य का, वो असम पे आक्रमण के लिए गया हुआ था। कोच बिहार राज्य पे आक्रमण किया तो चिनाराय एवं नर नारायण जो राजा थे उसमें से बड़ा भाई मर गया और राज्य उनका छीन गया। चिनाराय ने माँ से बहुत प्रार्थना की। चिनाराय माँ कामाख्या का भक्त था, माँ उससे संतुष्ट हुई और कामाख्या टेम्पल उस समय नष्ट हो गया था, मुसलमानों ने नष्ट कर दिया। तो उसने माँ कामाख्या की आराधना करके माँ को प्रसन्न किया। एक दिन सुलेमान की माँ को जाके एक नाग डस गया। सुलेमान
सभी वैद्यों को बुला के तो भी माँ का इलाज नहीं कर पा रहा। तो चीना राय ने बोला, मैं जो बोल रहा हूँ वैसा कर, तेरा काम हो जाएगा। चीना राय ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे सुलेमान को, सब कुछ उसी तरीके से उसने सुलेमान ने पालन किया, तो उसकी माँ जिंदा हो गई। उसके बाद चीना राय को न्यू कोच बिहार का राजा घोषित किया। उस समय पे माँ कामाख्या टेम्पल में मुख्य पुजारी थे केंदु कलाई। ध्यान से सुनिएगा, जो केंदु कलाई पुजारी थे, आज भी माँ कामाख्या के परम भक्त है। उसके जैसा आज भी कोई भी भक्त नहीं हुआ। पंडितों में या एवं तांत्रिकों में भी कोई भक्त हो नहीं सकता उनके जैसा। बोलता है ना कि मैं माँ को हाजिर करता हूँ, ये करूँगा वो करूँगा, सवारी आ रही है, सब गलत है। उसके जैसा कोई भक्त पैदा हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। केंदु कलाई मंदिर में जाके माँ की पूजा करते थे। माँ उसके सामने नृत्य करती थी भरतनाट्यम में, कामाख्या माँ। तो जैसे ही चीना राय को मालूम पड़ा कि माँ उसके सामने नृत्य कर रही है, तो केंदु कलाई को जैसे तैसे समझा के, केंदु कलाई और चीना राय जो राजा थे वो दोनों मित्र थे, तो उनकी बात समझ के मैं माँ से छल कर रहा हूँ तो भी राजा की परवानगी कोई टाल नहीं सकता। तो केंदु कलाई ने हाँ बोला कि आपको मंदिर में एंट्री नहीं दूंगा संध्या की आरती के समय, आपको छिद्र के माध्यम से माँ को देखना है। जैसे ही केंदु कलाई आरती करने लगे, माँ हाजिर होकर नृत्य करने लगी। उस समय केंदु कलाई जब भी माँ के सामने जाते थे, माँ की योनि एवं गर्भगृह में जाते थे, तो आंखों पे पट्टी बांध के जाते थे अंदर। और चीना राय ने माँ को देख लिया नग्न हुआ। माँ को मालूम पड़ गया, उस समय नृत्य करते करते भान आ गया माँ को कि केंदु कलाई ने मेरे साथ छल किया है। माँ को आ गया गुस्सा, कामाख्या माँ को। केंदु कलाई को एक झापट मारा और मंदिर के स्थानक के अंदर उसको पत्थर बना दिया। उधर आज भी मौजूद है, वो कोने में खड़ा है, हाथ जोड़ के माँ से क्षमा मांग रहा है। तो भी माँ ने उसको पनिशमेंट दिया हुआ है और चीना राय को श्राप दिया। आज भी न्यू कोच बिहार के राजवी जो स्थान है, आज भी माँ कामाख्या के सामने पर्दा रख के माँ के दर्शन करते हैं। चीना राय का श्राप कैसे नष्ट हो, तो चीना राय ने सभी पंडितों को बुलवा के एवं आदि गुरु शंकराचार्य को बुलवा के सब कुछ पूछा। तब शंकराचार्य ने उनको आदेश दिया कि पूरे नीलांचल पहाड़ी में माँ की 10 योनि है, उसकी पूजा कर। सबसे पहले उसको सौभाग्य कुंड में जाके तू स्नान कर और सभी योनियों को जागरूक कर। और चीना राय ने वैसे ही पूरी पहाड़ी में जो 10 महाविद्या है उसको जागरूक किया और पूजा पाठ करवाया। आज भी नीलांचल पहाड़ी में 10 महाविद्या विराजमान है और ये अभी कामाख्या की नवरात्रि चल रही है। इसमें ये कहानी सुनोगे तो माँ कामाख्या की कृपा आप पे सदैव बरसती रहेगी और माँ कामाख्या की अनुकंपा सदैव दृष्टि बनी रहेगी। और ये अनसुलझा रहस्य है। माँ हर साल में 22 जून से 26 जून तक रजस्वला रहती है और माँ के द्वार अपने आप बंद हो जाते हैं। पंडितों को मंदिर बंद करने की जरूरत नहीं है उधर।
स्वयं ही माँ रजस्वला के अंदर गुप्त संचार करती है। उस समय आप कुछ भी अनुष्ठान करते हो तो आपके अंदर ब्लड का संचार होता है। आप जो अनुष्ठान अपने घर पे करते हो, कहीं और करते हो, तो वो अनुष्ठान उधर 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। आप अपने घर पे 1,00,000 माला करो और उधर बैठ के आप 11 माला करो, दोनों में फ़र्क है। तुरंत मंत्र उधर सिद्ध हो जाएंगे जब माँ का अम्बुवाची पर्व चल रहा है। इसीलिए अम्बुवाची पर्व के अंदर सारे तांत्रिक लोग उधर जाते हैं और माँ की कृपा प्राप्त करते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे ये वीडियो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे सब कुछ मालूम हो कि कामाख्या का क्या गुप्त रहस्य है। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। और माँ की कृपा, ये पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको सर्व फलदायी रहेगी, सुखदायी रहेगी। एवं आपको कामाख्या मंदिर के अंदर जाने का महत्व क्या है वो सभी चीज़ें मालूम रहेगी। जय माँ कामाख्या।